मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्ट में गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। हम लोगों ने पौधों के अंदर जो है वो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो पढ़ा था कि पौधों के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो कैसा होता है। आज हम लोग देखेंगे गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन्स कि ह्यूमन्स के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है जी। तो ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो इस तरह से करते हैं कि उनके पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है प्रॉपर, जिसके थ्रू वो रिस्पायर करते हैं। ठीक है, वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन 2 पार्ट्स, द एयर पैसेजवे एंड द लंग्स। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया हुआ है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर के 2 हिस्सों में तकसीम है, जिसको एक को हम एयर पैसेजवे कहते हैं और दूसरा क्या है, लंग्स। अब एयर पैसेजवे का मतलब है एक ऐसा रास्ता जहाँ से हवा ने गुज़र के जाना है। ठीक है, अब उस हवा के अंदर हमारी जो डिफरेंट गैसेस हैं वो शामिल हैं। ऑक्सीजन है वो शामिल है उस हवा के अंदर ही, वो हम लोग इनहेल करेंगे, एयर पैसेजवे के थ्रू एयर जाएगी और वो लंग्स तक जाएगी। और दूसरा हमारे पास जो हमारा सिस्टम कह लें या पार्ट कह लें वो है लंग्स, और लंग्स तक जाएगी और फिर आगे से हम लंग्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जी द एयर पैसेजवे। ठीक है, एयर का कहाँ से किस तरह से एयर जो है वो हम इनटेक करते हैं, इसको हम लोग जो है वो भी डिस्कस करते हैं जी बच्चे। एयर पैसेजवे the air passageway consists of the parts through which the outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out। अब एयर पैसेजवे जो है वो कंसिस्टेड होता है पार्ट्स के ऊपर, जिनके थ्रू क्या होगा, एयर जो है वो बाहर से अंदर आएगी, लंग्स तक जाएगी और लंग्स से एक्सचेंज करके जो दूसरी गैस है यानी कि ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद होगी लंग्स के अंदर उसको वो बाहर कर देगी। तो एक जो गैस है वो अंदर आ रही है, दूसरी जो है वो बाहर जा रही है। इस प्रोसेस को ही बेसिकली हम लोग एक्सचेंज का नाम दे रहे हैं, गैसेज एक्सचेंज का नाम। ठीक है, दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब ये मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। द नोज़ इनक्लोज द नेज़ल कैविटी। अब नोज़ का इनक्लोज होना, अब इसको देखिएगा डायग्राम को कि जो नोज़ है, नोज़ का पार्ट है वो जिसके अंदर मौजूद है, यानी कि नोज़ के अंदर वाला जो इंटरनल हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटी। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है जी। तो नेज़ल कैविटी के अंदर जो है, नेक्स्ट जी, इट ओपन टू दी आउटसाइड थ्रू दी ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। अब ये नेज़ल कैविटी जो है ये बाहर आपको पता है कि 2 हिस्सों में जो 2 ओपनिंग्स आ रही हैं, जो होल या सुराख कह लें, नाक के जो होल्स होते हैं। ठीक है, हम उनको क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं। द नेज़ल कैविटी इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पोर्शन बाय अ वॉल। एक वॉल के ज़रिए जो है ये 2 पोर्शंस में डिवाइड होती है। ईच पोर्शन इज़ लाइंड बाय अ फाइन हेयर एंड म्यूकस विच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। अब ये जो 2 ओपनिंग्स होती हैं, यहाँ पे आपने देखा है जी कि हमारी जो नाक है उसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, म्यूकस भी मौजूद होता है, रेशा टाइप जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और हेयर्स भी मौजूद होते हैं। अब इन दोनों का काम क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के अंदर शामिल होते हैं, कुछ डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, वो फ़िल्टर हो जाते हैं ताकि वो एयर के अंदर अगर मौजूद हैं तो वो हमारी जो है वो एयर के साथ ही वो हमारे अंदर लंग्स तक वो ना जाएं। ठीक है, तो वो यहाँ पे बेसिकली जो हेयर्स होते हैं उनका काम यही होता है कि वो फ़िल्टर कर देते हैं। जैसे एक नेट टाइप नहीं होती, वो किसी भी ज़र्रे को, किसी भी चीज़ को आगे नहीं जाने देती है, वो उसको वहाँ पे रोक लेती है। इसी तरह जो नोज़ के अंदर मौजूद जो हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है वो क्या करता है कि वो उन पार्टिकल्स को रोक लेता है। द म्यूकस ऑल्सो moistens and warm the incoming air and keep its temperature nearly equal to that of the body। और म्यूकस जो है वो क्या करता है, हेयर जो हैं वो फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, हेयर क्या करते हैं, वो फ़िल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, जबकि जो म्यूकस है वो क्या करता है कि जो वार्म एयर होती है, जो गर्म हवा होती है बाहर से आने वाली, उसके टेम्परेचर को इक्वल कर देता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ। ठीक है, यानी कि वो मेंटेनेंस का काम करता है। उसके बाद जी देखें हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ।
नेज़ल कैविटी ओपन इनटू द फेरेंक्स। अब नेज़ल कैविटी जो है वो आगे नेज़ल कैविटी यहाँ से जो है वो ओपन होके ये नेज़ल कैविटी ओपन हो रही है। आगे हमारे पास क्या आ रहा है जी, फेरेंक्स। ये देखें, ये नेज़ल कैविटी, यहाँ से आगे हमारे पास क्या आ रहा है, फेरेंक्स। बाय मीन्स ऑफ 2 स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, जिसको हम फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स का इनको नाम दे रहे हैं। फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। फेरेंक्स एक ऐसा हमारे पास पैसेज है एक जो कि कॉमन है दोनों के लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। फेरेंक्स जो है ये कॉमन है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ये आगे फर्दर एक्सटेंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ठीक है बच्चे, फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। इट एक्सटेंड टू दी ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस। ये कहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है आगे जाके, ईसोफेगस। ईसोफेगस हम किसको कहते हैं, खुराक की जो एक पाइप होती है या ट्यूब होती है कह लें। ठीक है, एक होती है ट्रैकिया, ये दोनों जो हैं वो साथ साथ होती हैं, अपोजिट होती हैं। एक होता है हमारे पास ट्रैकिया और दूसरी होती है ईसोफेगस। ट्रैकिया जो होती है वो सांस की नाली होती है और ईसोफेगस जो है वो हमारे पास खुराक की जो होती है ट्यूब। द एयर गोज़ फ्रॉम दी फेरेंक्स इनटू दी लेरेंक्स। अब हवा जो है वो फेरेंक्स से कहाँ पे जाएगी, लेरेंक्स में जाएगी। वी नो डैट ग्लॉटिस, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स विच लेड्स इनटू दी लेरेंक्स। यहाँ से आपने मेरा बेटा ग्लॉटिस की डेफिनेशन भी कर लेनी है। ये ग्लॉटिस की जो है वो साइड पे ब्लू कलर की ये डेफिनेशन लिखी है। ग्लॉटिस क्या होता है जी, ग्लॉटिस एक नैरो ओपनिंग होती है गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज़। उसके जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम एपीग्लॉटिस का नाम देते हैं। ग्लॉटिस की डेफिनेशन यहाँ पे है और एपीग्लॉटिस की डेफिनेशन ये है। ठीक है, लेरेंक्स इज़ अ बॉक्स। लेरेंक्स क्या होता है, लेरेंक्स एक बॉक्स होता है मेड ऑफ कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया, जो कि फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान में मौजूद होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, उसको हम वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं। जहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, वोकल कॉर्ड्स जो है वो एक बैंड्स लाइक होते हैं, वो वाइब्रेशन जो है वो वाइब्रेट करेंगे और जो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो वॉइस बॉक्स के अंदर होती है। अब यहाँ पे देखें, 2 पेयर ऑफ fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx. The vocal cords vibrate when the air passes through them. vocal cords जो है वो वाइब्रेट करेंगे, एयर जो है वो वहाँ से पास होगी। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, और ये वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। लेरेंक्स कंटिन्यू टू दी ट्रैकिया, लेरेंक्स से आगे जो है वो ट्रैकिया का पोर्शन आ जाता है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड दी विंड पाइप, जो कि मैंने आपको बताया था कि जिसको सांस की नाली कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच लाई इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस, जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और किसके फ्रंट पे होती है, ईसोफेगस के फ्रंट पे होती है। लाइक आप कह लें कि इस तरह से ये 2 ट्यूब्स इस तरह से आमने सामने होती हैं, एक ट्रैकिया होती है, दूसरी ईसोफेगस होती है। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स इन दी वॉल ऑफ ट्रैकिया, और ये वॉल के अंदर सी शेप में यूँ, ठीक है, सी शेप में जो है इसके अंदर रिंग्स टाइप इसकी वॉल के अंदर जो है ट्रैकिया की मौजूद होती हैं। द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। ठीक है, कार्टिलेज जो है वो ट्रैकिया को कोलैप्सी करके रखती है जबकि उसके अंदर एयर मौजूद नहीं भी होती। On entering the chest cavity, the trachea divided into the 2 smaller tubes called bronchi। ठीक है, क्या होता है कि जो ट्रैकिया है ये आगे फर्दर डिवाइड होता है जी स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई का नाम देते हैं। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल, ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग। अब हर ब्रोंकस जो है वो एंटर हो रहा है आगे फर्दर लंग्स के अंदर, इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड्स एंड देन डिवाइड इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस। और जो ब्रोंकाई है ये भी आगे फर्दर जो है वो डिवाइड होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये मज़ीद जो है वो कुछ ट्यूब पे या टिब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम एल्व्यूलर डक्ट कहते हैं। और जब एल्व्यूलर डक्ट, ये भी आगे फर्दर ब्रांचेज ही हैं बच्चे, जब इसकी भी आगे से फर्दर ब्रांचेज निकलेंगी तो एक क्लस्टर टाइप बनाएंगी, गुच्छा टाइप बनाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई कहते हैं। ठीक है, जो कि लंग्स की वॉल या रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर मौजूद होगा। ईच एल्व्यूलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। इट इज़ बाउंडेड ऑन दी आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज।
द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम दी हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि हार्ट से आ रही है वो क्या लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। एंटर द लंग एंड ब्रांचेज इनटू आर्टरीोल्स एंड देन इनटू द कैपिलरीज, और क्या करती है कि वो फिर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। क्यों लंग्स के अंदर एंटर होती है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड है जिसके अंदर खून की मिकदार जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम है, ठीक है। तो वो लंग्स के अंदर चूँकि ऑक्सीजन मौजूद है तो वो लंग के अंदर एंटर होगी और वहाँ से दोबारा से ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर शामिल हो जाएगी। एंड ब्रांचेज इनटू द आर्टरीोल्स एंड देन इनटू द कैपिलरीज विच सराउंड द एल्वुलाई। दीज देन join together to form the venules which form pulmonary vein. The pulmonary vein carry the oxygenated blood back to the heart, और इस तरह से वो वेन जो है उसके अंदर जब ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी तो वो उसको जो है वो वापस हार्ट की तरफ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो वापस जो है वो हार्ट की तरफ ले आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक द एयर पैसेज वे। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है जी द लंग्स। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर करना है। मैं आपको यहाँ से डायग्राम से बता देती हूँ, एक दफ़ा मुश्किल नहीं है बच्चे। देखें, नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद हमारे पास आ जाता है फेरेंक्स का पोर्शन। फेरेंक्स के आगे हमारे पास आ जाती हैं जी वही उसके जो है वो साथ ही इसोफेगस और ट्रैकिया जो है वो साथ ही एक्सटेंड हो रही होती हैं। फेरेंक्स के आगे हमारे पास आ जाता है लेरंक्स। लेरंक्स के बाद जो है जी हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया, ठीक है। वो वॉइस बॉक्स वगैरह को छोड़ के वो उसके अंदर ही जो है वो पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद जी ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया से आगे ये आपको सांस की नाली नज़र आ रही है, यहाँ से जो है ये कुछ ब्रांचेस डिवाइड हो रही हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो है ये देखिए ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जब आगे फर्दर ये देखिए डिवाइड हो रहे हैं, ये ब्लू कलर की आपको जितनी भी ये नज़र आ रही हैं तो इन सबको हम क्या कहते हैं जी, ये आगे ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल से आगे जब फर्दर ये ब्रांचेस ये ग्रीन में आपको नज़र आ रही हैं सारी, ये जब आगे फर्दर डिवाइड होंगी तो ये एल्व्यूलाई बनाएंगी। एल्व्यूलाई जब ज़्यादा बनते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं तो वो एक क्लस्टर टाइप बनाते हैं जिसको एल्व्यूलर डक्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये इसके लंग्स के सरफेस पे मौजूद होते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू, इजी है, मुश्किल नहीं है मेरा बेटा। इसको आप लोग फ़्लो चार्ट जो है वो बना के तो उस तरह से याद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपको बना दूंगी ज़रूर, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको फ़्लो चार्ट इसका बना दूंगी, ठीक है, समझा दूंगी, तो उससे भी याद करना जो है वो आसान होगा। तो आज आप लोगों ने आपका टॉपिक है द एयर पैसेज वे, आपने इसको अच्छे से याद करना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह दी लंग टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।